जय भीम। नमो बुधाय। सलाम अलैकुम। राधे राधे। आप सभी को प्रणाम। मैं आपका भाई रविंदर यादव आप सभी से बिहार के वर्तमान सरकार का जो कुकर्म हो रहा है उस पर आप सभी से बात करने के लिए लाइव आया हूं। जो भाई बहन नौजवान साथी चाहे बिहार से हो, बिहार से बाहर के हों, जहाँ भी देख रहे हैं, जहाँ तक मैं आप सभी को पैर छू के प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, आज कौन सा परिस्थिति आया, मैं एक चीज कहना चाहता हूं आप सभी से हाथ जोड़ करके। 2005 से 2025 तक नीतीश कुमार जी के पास गृह मंत्रालय रहा। इसमें कभी भी इस तरीका से जो बलडोजर चला करके बिना सूचना के घर से बेघर करने का, दुकान से बेदुकान करने का जो काम किया जा रहा है, मैं तो समझ रहा हूं कि इसमें यदि सबसे बड़ा कोई दोषी है तो हमारे जनता, हमारे महिलाएं, हमारे गरीब परिवार के भाई बहनें, नौजवान साथी। आज से कुछ दिन पहले बिहार में चुनाव था। आप सभी को लोगों ने वर्तमान जो सरकार थी, चुनाव से पहले 10-10 हजार रुपया दे करके गुमराह कर करके वोट लेने का जो काम किया, उस दिन आप लोग को ये सोचना चाहिए कि पहला बार ऐसा है कि चुनाव से पहले 10-10 हजार रुपया, 2-2 लाख रुपया का लालच यदि कोई दे रहा है तो क्यों दे रहा है। दोस्तों, भाइयों, बंधुओं, मैं आप सभी से हाथ जोड़ के कहता हूं, हम सभी ने, हमारे नेता ने बहुत सारे वादा, माई बहन योजना, आप लोग सभी बातें मैं कितना कहूं, नकार दिए आप सभी ने। आज कौन सा परिस्थिति आ गया। चुनाव तो ये लोग जीता नहीं, कुकर्म करके जीता। और आप सभी भी जानते हैं विपक्ष में रहने लायक एनडीए गठबंधन बीजेपी के लोग नहीं था, लेकिन चुनाव आयोग और धन तंत्र के बल पे और शासन के बल पे इन लोगों ने हराया। और इस बार की जो सरकार है, मैं कहा था चुनाव के बाद, शपथ ग्रहण के बाद, मैं आप सभी से बोले थे कि ये बालू के ढेर पे
बना है सरकार। असुरक्षित बिहार में असुरक्षित पंचायत, ब्लॉक, जिला, असुरक्षित तमाम लोग हैं। सरकार कभी भी गिर सकता है। क्यों ये बात मैं कहा था? मुझे पता था कि इस बार बीजेपी बिहार को चलाएगा। इससे पहले हमारे चाचा जी के पास गृह मंत्रालय था, तो मुझे पता था। और विधानसभा अध्यक्ष का पद बीजेपी के पास है। चाचा जी को केवल मुखौटा बनाया गया है। वो अस्वस्थ हैं, लेकिन हमारे गार्जियन हैं, उनको किस तरीका से प्रताड़ित किया जा रहा है मैं समझता हूं। हमारे डिप्टी सीएम कहते हैं कि गृह मंत्री नीतीश जी हमें खुशी से दिए हैं। मैं समझता हूं कि ये सारी बातें उनका झूठा है, गलत है। ऐसा नहीं है। नीतीश जी गृह मंत्रालय कभी भी किसी को देने वाले नहीं थे। आज कुछ लोग कह रहा है जोड़ी नीतीश से मोदी के हिट हो गई। मैं तो कह रहा हूं कि मोदी अमित शाह का हिट हो गया और सपोर्ट चुनाव आयोग ने किया। हिट का मतलब क्या हुआ? आप गरीबों को घर में नहीं रहने दीजिएगा? जो 65 साल से गरीब जिस घर में रह रहा हो, जो 4 पुहुत से 5 पुहुत से घर में रह रहा हो, पूरे बिहार में आप क्या कर रहे हैं सम्राट जी? मैंने क्या बीजेपी के शासन और सम्राट चौधरी के पास गृह मंत्रालय गया, विधानसभा अध्यक्ष बीजेपी के पास है, तो बिहार के लोग बिहार में नहीं रहे? मैंने आप क्या चाहते हैं? क्या इससे पहले बिहार में कोई सरकार नहीं था? 1990 से 2005 तक आदरणीय हमारे लालू जी गार्जियन और राबड़ी जी का सरकार था। मैं तो समझता हूं कि कहीं गरीबों का एक भी घर नहीं ढहा गया। घर से बेघर कहीं नहीं, कभी नहीं किया गया। आज जो गरीब आपको वोट दिया, जिन्होंने मजबूरी में जिनको पैसा देकर के अपना वोट लेने का काम किया, आज उसको घर से बेघर कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन मांझी जी से, आप कहां सोए हैं? चिराग जी से, हमारे गार्जियन उपेंद्र कुशवाहा जी से, आप सभी साता में बीजेपी के सपोर्ट में हैं। साता के लिए, पावर के लिए, कुर्सी के लिए गरीब को घर से बेघर मत होने दीजिए। यदि ऐसा हो रहा है आप सभी को रहते हुए, तो हम सबसे पहले चिराग जी से कहेंगे, क्या पासवान आपको वोट नहीं किया है? दलित महादलित वोट नहीं किया है? किसका घर ढह रहा है? कौन घर से बेघर हो रहा है? क्यों नहीं बोल रहे हैं?
चिराग जी, आज हमारे गार्जियन आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी होते तो मैं मानता हूं कि साता में बैठे लोगों को साता से बाहर करने का काम करते। हर हाल में वो नहीं मानते, लेकिन आप क्यों चुप हैं? यदि आपको कोई अंदर से प्रेशर है तो आप आइए, आपके गार्जियन आदरणीय लालू जी से मिलिए, बताइए। यदि बीजेपी के लोग आपको दबाना चाहता है, बोलने नहीं दे रहा है, गरीबों की रक्षा नहीं करने दे रहा है, कुर्सी छोड़िए। इसलिए मैं आप सभी को, आज मैं सासाराम में हूं। अभी सासाराम में बिना सूचना के बहुत सारे दुकान को तोड़ा गया, ढाह दिया गया। मैं एक चीज जरूर कहूंगा डिप्टी सीएम सनराज चौधरी जी से, भाई आपका जन्म कर्म राजद परिवार में ही हुआ है, तो राजद का संस्कार कम से कम रखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जहां अतिक्रमण रोड पर है उसको आप तोड़ ताड़ मत कीजिए। जहां तक गरीब की बात है, उनको 5 डिसमिल जमीन आप पहले दीजिए उसी पंचायत में जहां की वो है, और वहां घर बनाइए, नल जल सबका व्यवस्था कीजिए। इसके बाद आप उसको तोड़ने का अधिकारी आपका है। सम्राट भाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान से देश चलता है, बिहार चलता है। ये नहीं कि जो सत्ता में रहेगा उसके हुकूमत से चलेगा, ऐसा नहीं होता है। और हम सभी बिहार के लोग ऐसा नहीं होने देंगे। आपसे आग्रह है, ऐसा मत कीजिए, अन्यथा इस बिहार के बहुजन समाज के लोग जिस दिन अपने आप को उस स्थिति में, उग्र स्थिति में हुआ, तो वही हाल होगा जो नेपाल में हुआ था। नेपाल वाला हाल बिहार को मत बनाइए। मैं यही कहूँगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, सलाम अलैकुम, राधे राधे। आप सभी को प्रणाम।